मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी चैप्टर से रिलेटेड भौतिक विभाजन सब टॉपिक पर, यानी कि फिजिकल डिवीजन तक। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो ये गोंडवाना आइलैंड का भाग था। भारतीय महाद्वीप किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना आइलैंड का। भूगर्भीय संरचना यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। ये कौन कौन से हैं? हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का मैदानी भाग है और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों यानी कि पैरामैग्नेटिक रिजल्ट्स से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। यानी कि पुराचुंबकीय परिणाम के अनुसार हमें ऐसा परिणाम मिलता है कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ था। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग बलियों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर तो उसमें है ट्रांस हिमालय या तिब्बत का क्षेत्र, दूसरा है व्रतमाला हिमालय या महाहिमालय। हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। और चौथा है भाई या उप हिमालय। यानी कि शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के समानांतर संरचनात्मक विभाग हैं बलियों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। तो कितने हैं? 4। ट्रांस हिमालय यानी कि तिब्बत का क्षेत्र, वृत्त हिमालय यानी कि महान हिमालय, लघु हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, और चौथा है भाई या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय।
नेक्स्ट है हिमालय का निर्माण हिमालय हिमालय का निर्माण समानांतर बड़े श्रेणियों से हुआ है। समानांतर समानांतर बड़े श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो वो है बृहत हिमालय। बृहत हिमालय हिमालय का निर्माण अभी हमने पढ़ा समानांतर बड़े श्रेणियों से होता है, लेकिन इसमें कौन सी सबसे पुरानी? वो है बृहत हिमालय। नेक्स्ट है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये भावर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे जो विस्तारित समतल मैदान है उसको क्या बोलते हैं? भावर। नेक्स्ट हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? तो वो है शिवालिक। तो हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक क्षेत्र समूह के दक्षिण में स्थित शिवालिक क्षेत्र समूह शिवालिक क्षेत्र समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र की संरचना में भावर क्षेत्र किस संरचना का
उदाहरण है। गिरिपद की स्त्री का, गिरिपद की स्त्री का। तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो ये गिरिपद की स्त्री का। शिवालिक श्रेणी की शिवालिक सीरीज की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी? 600 से 1200 मीटर। नेक्स्ट है लघु हिमालय। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? महान हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय और शिवालिक। महान हिमालय और शिवालिक। नेक्स्ट है हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो वो है सतपुड़ा श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे
ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? तो वो हिमाद्री है तुम्हारा हिमाद्री या वृत्त हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या वृत्त हिमालय। नेक्स्ट है वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? वृत्त हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। 6100 मीटर। पीर पंजाल पीर पंजाल श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी यानी पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज किस राज्य में अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? तो वो है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर है। पीर पंजाल श्रेणी है वो किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय से ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय से ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। नेक्स्ट उत्तराखंड के पातातुर के
उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? किस भाग में पाए जाते हैं? उत्तराखंड के पातातोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। किसमें? तराई भाग में। उत्तराखंड के पातातोड़ कुएं तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? अक्साई चिन्ह अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख। अक्साई चिन्ह लद्दाख क्षेत्र का भाग है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय वेस्टर्न हिमालय वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख पर्वत विभाग क्या है? प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? ये है वन। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। तो अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणियों अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट
को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो वो है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेसिडुअल माउंटेन। रेसिडुअल माउंटेन। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है अनाईमुड़ी। 2695 मीटर। और ये कहाँ है? केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में? तो ये तमिलनाडु एवं केरल। इनका विस्तार किसमें? तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट बोला महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है?
कोंकण तट, कोंकण। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य जो पश्चिमी घाट है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की मध्य सीमा बनाती हैं? इलायची की पहाड़ियाँ कार्डामोम माउंटेन, कार्डामोम माउंटेन्स। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों की मध्य सीमा होती है? किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु, केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट सेवराय पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ सेवराय सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। ये कहाँ? तमिलनाडु में। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन यानी कि 8611 मीटर, 11 मीटर। पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट। परस्पर नीलगिरी पहाड़ियाँ कौन होती हैं? परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। विश्व की
विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, राकापोसी, राकापोसी पोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो विश्व की सर्वाधिक तीव्र वाली चोटी कहाँ स्थित है? राकापोसी, लद्दाख में। माना दर्रा उत्तराखंड की किसी होता है? तिब्बत। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो वो है तिब्बत से। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से।